Hello, good morning, and welcome back, guys. This is the third video of vocabulary, and we are going ahead. आज हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे उसी vocabulary के सेशन को लेकर। अभी तक 2 क्लासेस हो चुकी हैं vocabulary की, और आज थर्ड वीडियोस होंगी vocab की, जिसमें हम लोग आज का पहला वर्ड करेंगे सर। देयर नेम इज आज का पहला vocabulary है जिसका नाम है GRATUITY। आप मेरे साथ बोलेंगे, मतलब प्रोनाउंसिएशन करना बहुत ज़रूरी है मेरे दोस्त। अगर प्रोनाउंसिएट करेंगे आपको चीज़ें समझ में आएंगी, अगर प्रोनाउंसिएट नहीं करेंगे सर तो चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। हो सकता है कि इससे आपको याद करने में प्रॉब्लम हो सकता है। ओके, तो मेरे साथ बोलेंगे ग्रेचुइटी। बोले मेरे साथ, ग्रेचुइटी। ग्रेचुइटी। ओके, ग्रेचुइटी का मतलब होता क्या है सर? ओके, ग्रेचुइटी का मतलब आखिर होता क्या है? देखिए, ग्रेचुइटी का मतलब होता है भाई मेरे एक्स्ट्रा बेनिफिट। आप बोल सकते हैं सिनोनिम्स में समझने के लिए सर, एक्स्ट्रा बेनिफिट। ओके, एक्स्ट्रा बेनिफिट। एक्स्ट्रा बेनिफिट को और कौन कौन से वर्ड के साथ में रिलेट किया जाता है सर? तो एक हुआ एक्स्ट्रा बेनिफिट, आप इसी को कह सकते हैं फ्रिंज बेनिफिट। ओके, फ्रिंज बेनिफिट। फ्रिंज बेनिफिट, गुड। फ्रिंज बेनिफिट। एक और मिलता जुलता एक वर्ड होता है सर जिसे आप बोलते हैं पर्क। आप समझ सकते हैं पर्क। एक पर्क नाम का चॉकलेट भी आता है। ओके, उस चॉकलेट से ना सर इस वर्ड को रिलेट कर सकते हैं पर्क। देखिए, पर्क का मतलब होता है एक्स्ट्रा बेनिफिट, एक्स्ट्रा लाभ, बोनस कह सकते हैं, या यू पर्क्स होता है ऐसे, पर्क्स। ओके, तो ये पर्क्स का मतलब होता है भाई साहब जो हमें एक्स्ट्रा बोनस दिया जाता है, एक्स्ट्रा लाभ दिया जाता है, एक्स्ट्रा बेनिफिट दिया जाता है, उसी को बोलते हैं पर्क्स। और एक पर्क से ही मिलता जुलता एक वर्ड मीनिंग होता है परक्विजिट। परक्विजिट, मेरे साथ बोलेंगे सर, परक्विजिट। बोलिए, परक्विजिट। परक्यूजिट, सॉरी, परक्विजिट। बोले मेरे साथ, परक्विजिट। गुड जॉब, परक्विजिट। देखिए, एक और परक्विजिट को रिलेट करने के लिए वर्ड होता है गोल्डन पैराशूट। गोल्डन पैराशूट, गोल्डन पैराशूट, गोल्डन पैराशूट। गुड। गोल्डन पैराशूट को आप बोल सकते हैं सर आइशिंग आइशिंग ऑन द केक। आइशिंग ऑन द केक का मतलब होता है, बोलते हैं ना वैसे, सोने पे सुहागा। ओके, मीन्स फायदा ही फायदा है भाई। बोले ना आइसिंग ऑन केक, आइसिंग ऑन केक, जिसको हम लोग बोलते हैं गोल्डन पैराशूट। ओके, आइसिंग ऑन केक या गोल्डन पैराशूट, बोथ द सेम। भाई साहब, आप इसी वर्ड को ना सर गोल्डन पैराशूट को ही आइसिंग ऑन केक कह रही हो। तो याद रखिएगा कौन कौन से वर्ड हुए सर? ग्रेचुइटी। ग्रेचुइटी का मतलब होता है अतिरिक्त लाभ होना। इसके सिनोनिम्स हुए एक्स्ट्रा बेनिफिट, फ्रिंज बेनिफिट, पर्क्स, परक्विजिट, गोल्डन पैराशूट, आइशिंग ऑन केक। एक वर्ड मीनिंग होता है सर ग्रैबी। आप ये वाला ना वर्ड मीनिंग को समझ सकते हैं आसानी से, कि जब आप कभी किसी रेस्तरां में जाते हैं या कभी कोई ऐसे जगहों पे जाते हैं जहाँ पे आप खाना खाते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पे ना चीज़ों को यूज़ करते हैं, ग्रेवी। जैसे अगर आप कभी मंचूरियम खाए होंगे तो उसके साथ में ना सर जो मिलता है ग्रेवी, वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। तो ग्रेवी का मतलब क्या हुआ? तो ग्रेवी का मतलब हुआ अतिरिक्त लाभ, जिसके लिए ना हमें कॉस्ट नहीं करने पड़ते, मतलब जिसके लिए हमें एक्स्ट्रा पे नहीं करने पड़ते हैं। दैट्स थिंग ग्रेवी, वो हमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहे होते हैं, मतलब वो एक प्रकार से लाभ कह सकते हैं वहाँ पे। ओके, तो एक्स्ट्रा बेनिफिट, फ्रिंज बेनिफिट, पर्क्स, परक्विजिट, गोल्डन पैराशूट, आइशिंग ऑन केक एंड अ ग्रैबी। मेरे साथ बोलेंगे सर ग्रैबी। गुड जॉब। तो भाई इतने सारे वर्ड्स हुए, ये सारे के सारे सिनोनिम्स हुए सर। अगर हम लोग बात करते हैं इसके एंटोनिम की, ओके, तो एंटोनिम में बोल सकते हैं हम फाइन। फाइन का मतलब होता है ना टैक्स देना, टैक्स। ओके, फाइन हो गया, टैक्स हो गया। या बोल सकते हैं सर पनिशमेंट। ओके, पनिशमेंट। ओके गाइस,
पनिशमेंट, जैसे में फाइन, टैक्स, पनिशमेंट, ये सारे के सारे इसके क्या कहलाएंगे सर? एंटोनिम्स कहलाएंगे। चलिए एक सेंटेंस लेते हैं, एक्सप्रेशन की सहायता से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इसके सेंटेंसेस का यूज कैसे कैसे करेंगे सर। जैसे देखिए सेंटेंस है, इफ यू वर्क वेल, इफ यू वर्क वेल you will be given, you will be given dot dot by the company। देख सकते हैं यहाँ पे कि अगर आप अच्छे से मेहनत करेंगे तो कंपनी के द्वारा आपको दिया जाएगा क्या? पनिशमेंट दिया जाएगा? बिल्कुल नहीं। फाइन लगाया जाएगा? बिल्कुल नहीं। टैक्स दिया जाएगा? बिल्कुल नहीं। टैक्स तो बिल्कुल नहीं लगाया जाएगा। तो सर आपको दिया जाएगा एक्स्ट्रा बेनिफिट, फ्रिंज बेनिफिट, आपको दिया जाएगा पर्क, आपको दिया जाएगा परक्विजिट, आपको दिया जाएगा गोल्डन पैराशूट, आपको दिया जाएगा आइसिंग ऑन केक, आपको दिया जाएगा ग्रैबी, आपको दिया जाएगा ग्रेचुइटी। ओके, ग्रेचुइटी, मेरे साथ बोलेंगे सर, ग्रेचुइटी। तो भाई इस वर्ड को ना सर, इस जो ब्लैंक है ये ब्लैंक को भरिएगा मत, ये खाली रखिएगा, ये समझने के लिए कि जब भी हमें पढ़ना है तो ये सारे के सारे वर्ड्स को वहाँ पे यूज करना है। लाइक दिस, इफ यू वर्क वेल यू विल बी गिवन ग्रेचुइटी, एक्स्ट्रा बेनिफिट, फ्रिंज बेनिफिट, पर्क, परक्विजिट, गोल्डन पैराशूट एंड आइसिंग ऑन केक बाय द कंपनी, या ग्रैबी बाय द कंपनी। ओके गाइस, तो मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट वर्ड की ओर। तो चलते हैं सर, इसे साफ करते हैं। हमारा अगला वर्ड मीनिंग है, नाम है इम्पेटस। बोलेंगे सर इम्पेटस, इम्पेटस, गुड, इम्पेटस। चलिए सर, ये इम्पेटस का आखिर मतलब होता क्या है? इम्पेटस का मतलब होता है किसी चीज को उत्प्रेरित करना, मोटिवेट करना। ओके, मोटिवेट करना, जैसे कि कोई चीज ना सर यूं बेरामावस्था में पड़ा हुआ था, आपने इसको किक किया, किक किया मतलब आपने उसको क्या किया? इम्पेटस दिया। ओके गाइस, इम्पेटस किया, आपने उसे मूव किया मतलब इम्पेटस किया। आप इसके सिनोनिम्स में काफी इजी वर्ड को लिख सकते हैं, जैसे मोटिवेशन। ओके, मोटिवेशन इसका सबसे सिंपल सबसे इजी वर्ड होता है समझने के हिसाब से, मोटिवेशन। एक वर्ड मीनिंग होता है सर स्टिमुलस। ओके, स्टिमुलस, मेरे साथ बोलेंगे स्टिमुलस। आप इसी को बोल सकते स्टिमुलेंट, स्टिमुलेंट। ओके, स्टिमुलेंट बोलेंगे सर, स्टिमुलेंट, स्टिमुलस और स्टिमुलेंट, स्टिमुलेंट बोलेंगे मेरे साथ, स्टिमुलेंट। गुड जॉब। एक वर्ड मीनिंग होता है सर गॉड, GOAD, गॉड। गॉड का मतलब देखिए, गॉड का मतलब कुछ और होता है, यहाँ पे हम लोग इसके हिसाब से क्यों लेते हैं सर? देखिए, गॉड का मतलब होता है डंडे की सहायता से किसी के ऊपर वार करना। जैसे आप लोग देखे होंगे कभी गडेरिया को देखोगे, सैफर्ड। ओके, सैफर्ड क्या करते हैं सर? गडेरिया क्या करते हैं? जब भी भेड़ चराने को जाते हैं तो भेड़ को डंडे से मारते हैं, घुमाने के लिए डंडे का इस्तेमाल करते हैं। उसे क्या कर रहे हैं? आगे चलने के लिए ना सर मोटिवेट करते हैं, मोटिवेट करते हैं मतलब उसे क्या करते हैं? उत्प्रेरित करते हैं, इंस्पायर करते हैं। एक तरीके से कह सकते हैं कि सैफर्ड जो होते हैं उनको इंस्पायर करने की कोशिश कर रहे होते हैं। किसकी सहायता से? तो गॉड की सहायता से। तो गॉड भी हमारा एक वर्ड का वर्ड बना क्या? गॉड का मतलब होता है किसी चीज को उत्प्रेरित करना। एक वर्ड मीनिंग आता है सर इम्पल्सन, इम्पल्सन। ओके, इम्पल्सन, मेरे साथ बोलेंगे सर, इम्पल्सन, इम्पल्सन। केमिस्ट्री में एक बेहद ही अच्छा वर्ड यूज किया जाता है। वर्ड क्या है सर? कैटालिस्ट, कैटालिस्ट। कैटालिस्ट का मतलब समझते होंगे आप लोग कि जब दो एलिमेंट्स आपस में रिएक्शन नहीं कर रहे होते हैं तो उनको रिएक्शन करवाने के लिए एक थर्ड पार्टी का यूज किया जाता है, थर्ड पार्टी का यूज किया जाता है, दैट्स कैटालिस्ट। वो क्या करवाता है ना सर कि रिएक्शन को करवाता है। रिएक्शन जब नहीं हो रहा था तो वो आता है, थर्ड पार्टी आता है और उस रिएक्शन को करवाता है, इसलिए उसे क्या कहा जाता है? कैटालिस्ट, कैटालिस्ट। मेरे साथ बोलेंगे सर, कैटालिस्ट। गुड, कैटालिस्ट। ओके, मूव करते हैं इसके एंटोनिम्स की तरफ। जो इसके एंटोनिम्स कुछ यूं हो सकते हैं, जैसे देखिए हम लोग ना पिछले क्लासेस में एक वर्ड किया था कोमाटोज, कोमाटोज। कोमाटोज को आप लोग क्या बोलते हैं सर? इनर्ट, इनर्ट बोल सकते हैं सर। आप इसे इनएक्टिव भी बोल सकते हैं, इनएक्टिव। ओके, या आप इसे
इनएक्टिव के साथ साथ में ऐसे ही बोल सकते हैं सर, नॉट मोटिवेटेड, नॉट मोटिवेटेड। ओके गाइस, नॉट मोटिवेटेड। जैसे देखिए कोमाटोज, इनर्ट, इनएक्टिव, नॉट मोटिवेटेड। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं इसी से। एक्सप्रेशन क्या है भाई, देखिए जरा ध्यान से एग्जांपल। जैसे अगर हम बोले कि डॉक्टर कलाम, अब तो नाम तो बहुत अच्छे ढंग से सुने होंगे, APJ अब्दुल कलाम आज़ाद, APJ अब्दुल कलाम आज़ाद। तो देखिए डॉक्टर कलाम हैज़ गिवन a lot of dot to the youth of इंडिया। सिर्फ इंडिया ही क्यों, पूरे वर्ल्ड कहिए ना सर, पूरा वर्ल्ड। ओके चलिए बोलते हैं, एक बार कोशिश करते हैं कि डॉक्टर कलाम हैज़ गिवन अ लॉट ऑफ मोटिवेशन, स्टिमुलस, स्टिमुलेंट, गॉड, इम्पल्सन, कैटलिस्ट टू द यूथ ऑफ इंडिया, टू द यूथ ऑफ वर्ल्ड, और आप उसके साथ में यूज कर सकते हैं इम्पेटस। चलिए फिर से बोलते हैं सर, क्या है क्वेश्चन कि डॉक्टर कलाम हैज़ गिवन अ लॉट ऑफ इम्पेटस टू द यूथ ऑफ इंडिया, डॉक्टर कलाम हैज़ गिवन अ लॉट ऑफ motivation has given a lot of motivation to the youth of India. Dr. Kalam has given a lot of stimulus to the youth of India. Dr. Kalam has given a lot of stimulant to the youth of India. Dr. Kalam has given a lot of God to the youth of India. Dr. Kalam has given a lot of impulsion, a lot of catalyst to the youth of India. तो चलिए ये रहे हमारे आज के 2 वर्ड्स। पढ़े कोशिश करेंगे कि हम आपके साथ में कुछ वर्ड शेयर करें, और आप इसी तरीके से सर हमारे साथ बने रहें भाई साहब, नए नए वर्ड्स सीखने के लिए। सिनोनिम्स हो, एंटोनिम्स हो, या वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, बहुत जल्द हम आप लोगों के साथ में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का भी प्रैक्टिस शीट या तो वर्ड मीनिंग लेकर आने वाले हैं सर, जिसमें हम लोग काफ़ी अच्छे ढंग से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को करेंगे। तो चलिए भाई साहब आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।